हाय गाइस। तो आज की इस वीडियो में हम आपको पासपोर्ट के आप कैसे पासपोर्ट्स को अप्लाई कर सकते हो अपने घर बैठे। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ फ़ोन से आप पासपोर्ट कैसे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो प्लीज़ बाय एम टेक को सब्सक्राइब करें, आपके पास टेक्निकल वीडियोस ऐसे ही लगातार आती रहेंगी। तो आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आप पासपोर्ट को कैसे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, पासपोर्ट एक ऐसी चीज़ है कि जिसको आप बहुत सारे मतलब बहुत जगह काम आता है। अगर आप कहीं घूमने जा रहे हो बाहर, मतलब अदर कंट्री में, तब आपको पासपोर्ट काम आएगा। लोग अक्सर पासपोर्ट को 3,000 से लेके 5,000 तक के रुपए में बनवाते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में आपको सिंपल स्टेप बताऊंगा। आपको ज़्यादा पैसे की जरूरत नहीं है। जो भी इसकी फीस है आपको सिर्फ वो ही देनी है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो आपको प्ले स्टोर पे एक ऐप सर्च कर लेना है जिसका नाम है एम पासपोर्ट सेवा। ठीक है, तो ये MEA मतलब गवर्नमेंट का ये ऑफिशियल ऐप है। जब आप इसको ओके करोगे, खोलोगे, ठीक है, तो आपको ये ऐप जब खुलेगा तो आपको कुछ इसी ऐप से आप अपने पासपोर्ट के अप्लाई कर सकते हो। तो सामने बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे लिखे आएंगे, जिसमें से एक है एग्जिस्टिंग यूजर, न्यू यूजर, स्टेटस ट्रैकर, अपॉइंटमेंट अवेलेबल। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शंस आएंगे। ठीक है, अगर आपको न्यू यूजर हो तो आपको न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पे ओके करना है। तो जब आप न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पे ओके करोगे तो आपको बहुत सारे पूरे ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो आपको पासपोर्ट ऑफिस पहले सेलेक्ट करना है। जैसे मेरा पासपोर्ट ऑफिस बरेली है, यहाँ पे नाम देना है। जैसे मेरा नाम यश है, ठीक है, मैं यहाँ पे नाम दे दूंगा, सर नेम दे दूंगा। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। ठीक है, लो मैंने अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर ली है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। ठीक है, मैंने अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट की। ईमेल आईडी आपको यहाँ पे डालनी है, तो मैंने अपनी ईमेल आईडी यहाँ पे डाल दी। लिखा है डू यू वांट योर लॉगिन आईडी टू बी एज सेम एज ईमेल आईडी। क्या आपको अपनी ईमेल लॉगिन आईडी जो है वो आपकी ईमेल आईडी ही रखनी है? तो इस पे आप यस कर देना, ताकि आपको अपनी कोई भी यूजर नाम ढूंढने में दिक्कत ना हो। और पासवर्ड आपको डालना है। पासवर्ड में आपको क्या डालना है कि आप आ, अपना पासवर्ड यहाँ पे ऐसे डाल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे पासवर्ड की पॉलिसी भी चेक कर सकते हो। आपको अपना पासवर्ड यहाँ पे फिर कंफर्म करना है। लीजिए, मैंने अपना पासवर्ड यहाँ पे कंफर्म कर दिया। आपको हिंट डालना है, आपकी हिंट यहाँ पे क्या रहने वाली है। ठीक है, जैसे ये हिंट क्वेश्चन इसलिए होते हैं क्योंकि अगर आप अपना पासवर्ड भूल जाते हो तो हिंट क्वेश्चन यहाँ पे काम आते हैं। देखिए, बर्थ सिटी, हाँ, फेवरेट फूड, मैं आप कुछ भी लिख देता हूँ, फेवरेट फूड लिख देता हूँ, यहाँ पे मोमोज लिख देता हूँ। ठीक है, तो आप ऐसे ही अपने सारी चीज़ यहाँ पे करेक्ट फिल करेंगे। इसके बाद आपको कैप्चा डालना है। चलिए मैं आपके कैप्चा और सारी चीज़ें फिल करके दिखाता हूँ। तो जब आप सारी चीज़ें फिल कर लोगे अच्छे से, तो आपको कुछ इस तरीके का एक इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें आपको लिखा मिलेगा कि थैंक यू फॉर रजिस्ट्रेशन रजिस्टरिंग ऑन द पासपोर्ट सेवा पोर्टल। टू एक्टिवेट योर अकाउंट प्लीज क्लिक द लिंक इन द ईमेल सेंड टू योर ईमेल आईडी। जो आपकी ईमेल आईडी पे जो इन्होंने लिंक सेंड किया, आपको उस लिंक पे जाके अपना अकाउंट एक्टिवेट करना है। तो देखिए, मैं आपको ईमेल दिखा देता हूँ। तो आपको कुछ इस तरीके का ईमेल आएगा रजिस्ट्रेशन कंफर्मेशन का। ठीक है, तो यहाँ पे एक लिंक आपको देखने को मिल जाएगा। इस लिंक पे आपको ओके करना है। तो जब आप इस लिंक पे ओके करोगे तो आपकी जो यूज़र आईडी है, वो आप मतलब जो आपने यूज़र आईडी बनाई है या जो भी आपका, वो आपको यहाँ पे डालनी पड़ेगी। फिर आपके लिए ये वेरीफाई हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको वेरीफाई करके दिखाता हूँ। तो जैसे ही मैंने आपको अपने यहाँ पे ईमेल आईडी, जो भी मेरा यूज़र नेम है वो मेरी ईमेल आईडी है, तो मैंने वो यहाँ पे जैसे ही डाला वैसे लिखा है योर अकाउंट हैज़ बीन एक्टिवेटेड सक्सेसफुली। तब जब ये सब कुछ हो जाए तो आपको अपनी जो एम पासपोर्ट जो आपका जो ऐप था, आपको उस पर आ जाना है। तो जब मैं यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे लिखा है एग्जिस्टिंग यूजर लॉगिन। तो आपको अपने जो यूजर लॉगिन है, एग्जिस्टिंग यूजर लॉगिन, आपको उस पर ओके कर देना है। ठीक है, तो मैं जब इस पर ओके करूँगा तो मैं आपको अपनी ईमेल आईडी डाल के और सारी चीज़ डाल के आपको दिखा देता हूँ। तो जब आप सारी चीज़ अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड, अपनी मतलब यूज़र आईडी और पासवर्ड जब आप डालेंगे तो आपको तीन ऑप्शन यहाँ पे शो होंगे। ठीक है, तो पहला जो ऑप्शन है इसमें लिखा है अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट और री इश्यू ऑफ पासपोर्ट। दूसरा अप्लाई फॉर पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, व्यू सेव्ड सबमिटेड एप्लीकेशन। तो आपको जब अपना न्यू पासपोर्ट अप्लाई करना है तो आपको पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जो आप अपने पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपको सारी चीज़ यहाँ पे भरनी पड़ेगी। जैसे आपका स्टेट क्या है, ठीक है, स्टेट आपको अपना सेलेक्ट करना है। फिर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद जब आप ये सारी चीज़ सेलेक्ट कर लोगे तो आपको नया ऑप्शन मिलेगा कि आपको पासपोर्ट फ्रेश पासपोर्ट अप्लाई करना है, री इश्यू। तो आपको जो फ्रेश, अगर फ्रेश वाले तो आपको फ्रेश वाले पे करना है। टाइप ऑफ एप्लीकेशन नॉर्मल में करना है, तत्काल में। देखो, नॉर्मल की फीस 1,500 होगी और तत्काल की 3,500 रुपये होगी। तो आपको नॉर्मल में करना है, नॉर्मल कर लेना। तत्काल में करना है, तत्काल में करना है। अब बुकलेट टाइप क्या होता है? बुकलेट टाइप होता है आपको आपके पासपोर्ट में कितने बुक्स पेज चाहिए। ठीक है, तो 36 पेज की है, एक 60 पेज की। तो आपको पेज के हिसाब से लगा देना और पेज के हिसाब से इसके पैसे होंगे। ठीक है, तो मेरे को 36 की चाहिए तो मैं 36 की करके इस पर नेक्स्ट पे ओके कर दूंगा। आपको अपना नाम और सारी डिटेल यहाँ पे फिल करनी है। जैसे मेरा नाम, मैं आपको यहाँ पे सारी चीज़ें फिल करके दिखा देता हूँ। मैंने अपना नाम डाल दिया है। ठीक है, लिखा हैव यू एवर बीन नोन बाई अदर नेम। क्या आप दूसरे नाम से जाने जाते हैं? अगर जाने जाते हो तो यस, नहीं जाने जाते तो नो। मैंने नो कर दिया। मैंने अपना कभी नाम चेंज नहीं किया, मैंने ये भी लिख कर दिया। ठीक है, इसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ फिर से भरनी है। चलिए, मैंने अपनी डेट ऑफ बर्थ फिर से भर दी। लिखा है इस इज योर
आप प्लेस ऑफ बर्थ आउट ऑफ इंडिया, अगर आपका मतलब जन्म आपके इंडिया से बाहर हुआ है तो आपको वो लिखना है। ठीक है, आपका जन्म कहाँ हुआ है तो मैंने वो लिख दिया है यहाँ पे। स्टेट क्या है आपकी, स्टेट में यहाँ पे लिख दूंगा। फिर डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे डाल दूंगा। ठीक है, मैं यहाँ पे सारी चीज़ यहाँ पे करेक्ट करता हूँ। ठीक है, ठीक है, आपको अपना स्टेट लिखना है, जैसे मेरा स्टेट उत्तर प्रदेश है। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट आपका क्या है, तो ये डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे आपको भरना है। जैसे मेरा डिस्ट्रिक्ट मान लीजिए बदायूं है, तो मैं यहाँ पे बदायूं भर लूंगा। आपको जेंडर भरना है। इसके बाद आप शादीशुदा है या नहीं है, आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे भरनी है। जैसे मैं सिंगल हूँ, सिंगल वाले सिटीजन भाई इंडियन बर्थ से हूँ। पैन कार्ड अगर अवेलेबल है तो आप पैन कार्ड लिख डाल सकते हैं। वोटर आईडी अगर अवेलेबल है तो आप वोटर आईडी डाल सकते हैं। अगर आप एम्प्लॉयमेंट टाइप आपको डालना है यहाँ पे। ठीक है, अगर देखो आप जो जो डिटेल्स यहाँ पे भरोगे, जैसे पैन कार्ड भरोगे, वोटर आईडी भरोगे, वो आपको अपने साथ जब आप वेरिफिकेशन के लिए जाओगे तो आपको वो लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद लिखा कि आप क्या हो, आप कुछ करते हो। अगर आप नॉट एम्प्लॉयड हो तो नॉट एम्प्लॉयड कर देना, आप जो भी काम करते हो वो कर सकते हो। लिखा इज ऑफ आइदर अदर पेरेंट, आइदर ऑफ योर पेरेंट इन केस ऑफ माइनर स्पाउस और गवर्नमेंट सर्वेंट। ठीक है, तो आप यहाँ पे नो कर देंगे। एजुकेशन क्लासिफिकेशन आपकी क्या है, 10 पास है या ग्रेजुएट है, जैसे मैंने ग्रेजुएट है आप कर दूंगा। ठीक है, फिर इसके बाद ये जो ऑप्शन आया ये है इफ एप्लीकेंट एलिजिबल फॉर नॉन ईसीआर कैटेगरी। अगर आप 10th से कम है तो आप नॉन ईसीआर कैटेगरी के अवेलेबल नहीं होते। अगर आप हो तो आप यहाँ पे यस कर दोगे। ठीक है, विजिबल डिस्टिंग्विश मार्क, अगर आपका कोई चेहरे पे मार्क वगैरह कुछ है तो आप लिख सकते हो। आधार आधार नंबर वगैरह आपको सारी चीज़ें डालनी है। अगर आपके पास आधार है तो, नहीं है तो आप यस पे ओके करके यहाँ पे नेक्स्ट कर सकते हो। अगर ठीक है, आप आधार कार्ड नंबर यहाँ पे डाल सकते हो। तो जैसे मैं अपना आधार कार्ड नंबर चलिए डाल देता हूँ, आपको आधार कार्ड नंबर डाल के मैं आगे बढ़ाता हूँ। ठीक है, तो मैंने जब आधार नंबर अपनी सारी चीज़ें डाली तो आपको मैं मेरे को यहाँ पे अपने पापा का नाम, फादर नेम डालना है। फादर लीगल गार्जियन सन नेम, मदर सन नेम, गार्जियंस नेम और गार्जियंस का सन नेम। तो चलिए मैं डिटेल को भर के आपको दिखा। ठीक है, तो आपको जो अगला पेज खुलेगा वो कुछ आपको कुछ इस तरीके का पेज खुलेगा, जिसमें आपको अपनी एड्रेस की सारी चीज़ यहाँ पे डालनी है। चलिए मैं आपको सारी चीज़ यहाँ पे फिल करके दिखाता हूँ। फिर आपको इसके बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाएगा, जिसमें लिखा है कि हैव यू एवर एल्ड होल्ड एनी आइडेंटिटी सर्टिफिकेट। ठीक है, इस पे आपको नो कर देना है। फिर इसके बाद आएगा डिटेल ऑफ प्रीवियस करंट डिप्लोमेटिक ऑफिशियल पासपोर्ट डिटेल अवेलेबल, यहाँ पे नो कर देना है। देखा, हैव यू एवर अप्लाइड फॉर पासपोर्ट, क्या आपने अगर पहले कभी अप्लाई पासपोर्ट अप्लाई किया और नहीं हुई इश्यू हुआ है तो आपको यस कर देना। कभी नहीं किया तो आपको नो कर देना। फिर आपको नेक्स्ट पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको इन सारी जो ऑप्शंस यहाँ पे आएंगे इन सब ऑप्शंस को आपको नो कर देना है। ठीक है, तो चलिए मैं नो कर रहा हूँ आपके सामने। ठीक है, तो चलिए इन सारी जो डिटेल्स हैं इनको नो आप कर देना। इनमें कुछ नहीं है, आपको यहाँ पे सारी चीज़ नो कर देना। फिर आपके पास ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। आपको यहाँ पे अपना फोटो, ये सारी चीज़ यहाँ पे आपको ये मतलब ये फ्रंट पेज है, फ्रंट पेज के बाद का ये पेज है। ठीक है, फिर इसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना। तो जो आप नेक्स्ट करोगे लिखा है प्रूफ ऑफ बर्थ। ठीक है, आपको वाला प्रूफ के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे चाहिए होंगे, तो सारी चीज़ आपको डाल देनी है। ठीक है, इसके बाद आपको आई एग्री पे क्लिक करना है, फिर सबमिट डिटेल करना है। फिर इसके बाद आपको आपका एक फीस जमा फीस कटेगी। ठीक है, आपको यहाँ पे मैं एड्रेस प्रूफ ले सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं सारी चीज़ें इसको